ताजरों के और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैं या जो काफ़ी नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, क्या लॉजिक है ताजरों के पास? हम इस स्कीम पे भी आते हैं कि वो नहीं मानते हुकूमत की बात या FBR की बात, तो वो टैक्स नहीं देना चाहते, जबकि फिगर्स बड़े अलार्मिंग हैं। देखें जी, बात ये है कि ताजरों का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स टेबल FBR ने मुख्तलिफ इलाकों का जारी किया है, वो उसमें टैक्स की जो अमाउंट है या शरह है वो बहुत हायर साइड पे है, उससे कम होना चाहिए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को बुनियाद बना के टैक्स टेबल वो उन्हें मंजूर नहीं है, वो अपनी आमदन पर टैक्स देना चाहते हैं, वो किसी इंडिकेटिव इनकम को नहीं मान रहे। अब सूरत हाल ये है कि IMF के साथ भी नेगोशिएशन चल रही थी और अभी आपको मालूम है कि $7 अरब के कर्जे की मंजूरी भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दे दी है। तो अब इनको ये कहा गया था कि इन टैक्स टेबल्स को भी रिवाइज किया जाएगा और आपके साथ बैठकर कमेटीज बना दी जाएंगी एडिशनल कमिश्नर लेवल की, और आपके नुमाइंदे बीच में मौजूद होंगे, और जो फैसला आप करेंगे किसी भी इलाके में किसी भी दुकान के बारे में, किसी उसकी आमदन के बारे में, तो उस फैसले को हम जो है वो बैठ के मान लेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। बिकॉज ये अपनी रिटर्न जमा नहीं कराते। आमदन का इजहार तो तब हो कि ये लोग अपनी रिटर्न जमा कराएं। 32-34 लाख लोग हैं, 4-5 लाख लोग हैं, इनमें से जो रिटर्न जमा करवाते हैं वो भी 1.25 लाख के करीब लोग वो हैं जो नील की रिटर्न जमा करवाते हैं। वो एक अलग चैप्टर है कि जो लोग अपने टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं और फाइलर बन जाते हैं, तो वो फाइलर की आड़ लेकर कितनी टैक्स एवेजन करते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। इनका मसला ये था कि इनको टैक्स नेट के अंदर आसान और सादा तरीके से लाया जाए, इसलिए ताजा 2 स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि एक डिजिटल इनिशिएटिव है कि किसी वकील किसी और कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, मोबाइल ऐप के जरिए अपने आप को रजिस्टर्ड भी करना है, अपने हिस्से का टैक्स भी अदा करना है और रिटर्न भी वहीं पे खुदकार इलेक्ट्रॉनिकली खुद पुर करनी है और रिटर्न जमा करके आपने फाइलर बन जाना। तो ये बहुत एक आसान और सादा निज़ाम इनको दे दिया गया था, जिसमें इनका कोई भी खर्चा नहीं होना था और इन्होंने टैक्स अदा करके अपना फरीजा अदा करना था और फाइलर बन जाना था। और फिर फाइलर बन के इन्हें वो तमाम सहूलतें हासिल हो जानी थी, वो तमाम टैक्स रायतें हासिल हो जानी थी कि जो नॉन फाइलर पर इस वक्त जो है वो पेनल्टीज लागू की जा रही हैं। जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने सर ज्वाइन किया। आपने बड़े सादा लफ्ज़ों में बड़ा इंतहाई कम्प्लेक्स इशू एक्सप्लेन किया है सर। जो बातें आपको समझ आ रही हैं हम सबको समझ आ रही हैं, और इसका नाम भी वो ताजर दोस्त स्कीम है, तो ये बातें ताजर हमारे भाइयों को क्यों नहीं समझ आ रही, या वो समझना नहीं चाहते, या उन्हें ये ख़तरा है कि जनाब ये हमें वो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको बला फुसला के कोई ना कोई कहानी में सुना के उसको एक दफ़ा तो वो उसको कड़वी दवाई उसको माँ बाप पिला देते हैं, बच्चा दूसरी दफ़ा समझदार हुआ खड़ा होता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्हें भी ये फील होता है कि एक दफ़ा बड़ा प्यार से ये हमें ये टैक्स नेट में लेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, तो अगले साल से फिर इनकी मनमानी है, उनको हमारा पता होगा कि लगना शुरू हो जाएंगे, जी फिर टीके लगना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर, क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता ये है कि एक तो मुआशी बहरान भी है, एक प्रेशर भी है, कारोबार भी जो है वो मुतासर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि इनको 70 सालों से किसी ने पूछा भी नहीं है। जनरल एमनेस्टी इनको मिली हुई थी ना, टैक्स दिया ना दिया कोई पूछता ही नहीं था, कभी सेल्फ असेसमेंट में सारी रिटर्न जमा करवा दी। तो एक ताजर तबके के अंदर इस कल्चर को भी रियासत डेवलप नहीं कर पाई।